हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हुई और आपका जो मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके जो सेकंड पार्ट ऑफ दी गेस पेपर है वो हमने पूरा आपका जो रह गया था वो पूरा का पूरा जो है वो हमने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। और अब इसमें पूरे कोर्स में से जो पेपर बनाया है वो अब मेरे ख्याल में कोई अगर बच्चा बैठे तो अगले 2-3 घंटों में, या चलो आपने ज़्यादा नहीं तो 1-2 दिन में आप इसको दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेपर से एक दिन पहले भी इसको किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है, इतना जो है वो उसमें उसको कंडेंस करके छोटा कर दिया गया है। और उसमें जो है वो पूरा जो आपका सेलेबस है वो जो है वो आपका पूरा आपका इसका एसेंस आता है, उसका जो फ्लेवर आ जाता है, यानी आप कह सकते हो कि इसकी कंक्लूजन है। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं कम से कम ये वाली चीज़ जो अब आप लोगों को तो आनी चाहिए। वैसे बहुत सारे बच्चों ने तो पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा और अब इस तरह के अगर बच्चे हैं कि उनको अगर देखते हैं कि भाई कुछ कमज़ोरियां हैं तो कम से कम ये वाले क्वेश्चन जो है वो आप कर दें तो हो सकता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, मगर गेस पेपर है और उसको जहन में रखना, गेस ही होता है, अंदाज़ा होता है, उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन भी हैं वो भी कर सकते हैं। जिन बच्चों ने किया है तो जिस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन है, उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन इस जैसे बिल्कुल सेम मेथड पे होते हैं। तो इस तरह का है कि भाई आपका मेथड सारे जो है वो डिस्कस इस पेपर में हो चुके हैं। सही है जी। तो चलते हैं सीधा आपका गेस पेपर की तरफ। तो चैप्टर नंबर 19 तक हमने पहले आपके दिया था, पब्लिश किया था, अपलोड किया था। अब ये चैप्टर नंबर 20 से शुरू होगा। ठीक है, 20 के आपके 7 एक्सरसाइज हैं और 7 एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, अगर देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन तो तकरीबन 100 के लगभग बन जाते हैं या उससे ज़्यादा बनते हैं। और यहाँ पर उसको हमने छोटा करके लिख दिया है। तो 20.1 के जो हैं वो इस सामने देख लें। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के जो पार्ट है वो हमने साथ में लिख दिए हैं। ये पार्ट्स है। क्वेश्चन मेन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और आप किताब खोल के देखेंगे तो उनके पार्ट्स जो आपको दिखाई देंगे, आपने उस तरह उसको नोट कर लेना है। ठीक है, और पहले तो आप देख लें भाई ये पूरा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर आप उसको चेक करते रहें। ठीक है ना, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका ले लें ताकि फिर वो आपके सामने होगा और आपकी किताब में टिक कर ले। ठीक है जी। फिर आपका 20.2 एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के 1 और 5। 20.3 में जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का एक ही पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का एक ही पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का एक ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर अच्छा एक्सरसाइज 20.4 में क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं। और क्वेश्चन 2 पार्ट का मतलब ये नंबर लिखे हुए वही नोट करना, 2 का मतलब 1 और 2 नहीं है, 1 और 3 भी है, 1 और 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो पूरा क्वेश्चन है, उसमें एक ही पार्ट वगैरह नहीं है। 20.5 में तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 2 में 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का शायद नहीं लिखा है मैंने, 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो कौन सी एक्सरसाइज है, 5 है, 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो पूरा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कोई पार्ट वगैरह नहीं है, पूरा है। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो है पार्ट नंबर 1 और 2 है। ठीक है जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका अकेला क्वेश्चन है मेन, उसको हमने लिख दिया है। अब आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 20.6 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में से 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 2 में से पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा। अब पूरा मतलब एक ही क्वेश्चन होगा उधर। 20.7 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 7, 9, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7, 9। चलें, अब चैप्टर अगला आपका है पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ 4 एक्सरसाइज हैं और बहुत ही कम प्रॉब्लम है।
मगर ये आपका जो है वो 2 या 3 एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो 21.1 में 1, 2, 3 क्वेश्चन, 21.2 में 1 और 2, 21.3 में 1 और 2, 21.4 में 1, 2, 3, ये क्वेश्चन आपने करने हैं। और ये आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, तो इसमें जो ये क्वेश्चन जो है वो 1 और 2 ये आप देख लेना। और इसके मुतालिक जो है वो ज़्यादा मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मेहरबानी करके आप लोगों ने जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं जाना है ग्राफ वगैरह में, या ये जो आपके बहुत टाइम लेते हैं क्वेश्चन। तो एक आध क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आ जाता तो कर लेना, नहीं तो ये पूरा आपका सिलेबस है, उसको चांस होता है ना, आपके पास चॉइस होता है, छोड़ भी सकते हो आप। उसके सिवा डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन क्योंकि बहुत सारा जो आपका जो मवाद है, मटेरियल किस पे है, आपका सर्किल पे है, तो सर्किल के सारे जो है देखें, राइट एंगल ट्रायंगल, रेशियो, प्रोपोर्शन, सर्किल, सर्कमफेरेंस, कॉर्ड्स, ये सर्किल के सारे टॉपिक्स, सीकेंड्स, टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स, रेडियस, रेडियल सेगमेंट, डायामीटर, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ सर्किल, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, सेक्टर ऑफ अ सर्किल, सेमी सर्किल, सेंट्रल एंगल, आर्क, कंसेंट्रिक सर्किल, इंस्क्राइब्ड एंगल, सर्कम सर्किल, इंस्क्राइब्ड सर्किल और एस्क्राइब्ड सर्किल। थ्योरम आपके 12 हैं। इतने सारे थ्योरम में हमने सिर्फ 12 थ्योरम इधर लिखे, 21.1, 24.1, 25.1, 25.2, 25.3, 26.1, 26.2, 26.3, 27.1, 27.2, 28.1 और 28.2, ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, इनको देख लेना आप। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपने कुछ तस्वीरें जो है वो बनानी पड़ती हैं, तो इसमें भी अगर इनमें से काम हो जाए तो बेहतर है। तो तस्वीर बनाना फिर भी अगर कोई अच्छी खासी ड्राइंग है किसी की तो उस पर ज़रूर जाए, और उसके साथ आपने उसकी जो है कंस्ट्रक्शन भी लिखनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता कि भाई ऐसे ही तस्वीर बना दिया आपने। तो डायग्राम जो फिगर बनाने हैं, तो एक तस्वीर आपकी सर्किल का सेंटर कैसे लोकेट किया जाता है, और एक सर्किल बनाएं, ड्रा सर्किल विच पासिंग थ्रू दी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और सर्कम सर्किल कैसे बनाते हैं, इंस्क्राइब सर्किल कैसे बनाते हैं, और स्क्राइब सर्किल कैसे बनाते हैं। सर्कम सर्किल, इंस्क्राइब सर्किल और स्क्राइब सर्किल। और दूसरा है सर्कम स्क्राइब है स्क्वायर, तो स्क्वायर को भी सर्कम स्क्राइब यानी उसके अंदर बनाना है। तो ये तस्वीरें जो है वो मेन है, इनमें से कोई आ सकती है। तो ये है पूरा आपका पेपर, इतना सारा। अब देख लें आप कितना लंबा है कितना छोटा है, वो आप खुद ही डिसाइड कर लें। मेरे ख्याल में तो बहुत ही ये काम जो है वो कम हो गया है। अब ये कम से कम आपको आने चाहिए। अब आप देख लो अपने आप को कि आप किस पॉइंट पे खड़े हो। ये जो सिचुएशन है तुम्हारे सामने, ये पहले जो एक पेपर आपको दिया था 3 चैप्टर का, और उसके बाद ये वाला, तो इनको आप अपने तरीके से देखो, इनमें से आप कितने क्वेश्चन जो है वो कर पाते हो। ये वाला अगर आपका पूरा पेपर हो जाता है तो यकीन समझे दूसरा पेपर भी आपका, अगर इनमें से कोई अलावा क्वेश्चन भी आ गया तो वो भी हो ही जाएगा, क्योंकि सारे जो रहते हैं बाकी प्रॉब्लम वो भी तकरीबन सेम मेथड पे ही होते हैं। तो अल्लाह में उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके लग जाएंगे। अभी भी मैं उस बात पे कायम हूँ कि मेरा आप देखें ना, मैं वही है कि आपकी जो 6th सेंस कहता है उसके हिसाब से पेपर बनाया है। ये बहुत ही देखें इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि भाई पहली बार वो पेपर बनाया जाएगा, लेकिन एक पास ट्रैक होता है, उसको देख के बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है ना, कि 10 साल के पेपर उठा के रख दिए, फिर एक तरीके का पैटर्न आ गया। अब ये नए पैटर्न पे आएगा, नई किताब है, बिल्कुल ही पहली बार पेपर आएगा, तो उसको जो है वो गेस करना एक ज़ाहिर है कोई फ़न चाहिए, कोई तरीक़ेकार चाहिए। तो हमने वो उसकी साइकोलॉजी को देख के फिर बनाया है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जो है वो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो 100% लग जाए, नहीं तो 80-90% या 70% तक तो लगने चाहिए। तो इसको आप नोट कर लें। और इसमें कोई अभी भी प्रॉब्लम है किसी को भी, तो वो आप हमसे
कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसको हम समझा देंगे। किसी भी सेक्शन में, ज्योमेट्रिकल सेक्शन में, आपका थ्योरम में, या आपका किसमें, इसमें जो आपका चैप्टर्स हैं 20 से लेकर 22 तक, 3 चैप्टर और भी है ना, इनको भी आप देख लें। तो तुम्हारे सामने है, ठीक है जी। तो इसको नोट कर लिया आपने, स्क्रीन शॉट ले लो इसका। यही बड़ा आसान तरीका है आजकल चीज़ों को जो वो नोट करना, ठीक है। मैंने पढ़ के बता दिया आपको, नोट कर लिया। अब इसमें जो देखें, पहली बात तो ये है कि आप अगर आप मैथमेटिक्स में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, 100% मार्क्स आ सकते हैं, यानी आपके 75 मार्क्स हैं तो 75 के 75 आ सकते हैं। वाइड सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 100% मार्क्स आ सकते हैं, और उसके कटते भी थोक के हिसाब से, यानी होलसेल के हिसाब से। तो ये कोशिश करना कि भाई जो प्रॉब्लम तुम लिखते हो, ये करके जाओगे तो जो तुम प्रॉब्लम लिखते हो तो उसके सारे स्टेप्स को कवर करना है। जैसे फार्मूला वगैरह को लग रहा है तो उसको मेंशन करना है आपने, सब कुछ वो करना। डिस्क्रिप्शन का मतलब समझते हो ना आप लोग, कि भाई आप एक चीज़ को डिस्क्राइब करने जा रहे हो, कानून कोई उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन सी शक्लें इस्तेमाल हो रही है, कौन से फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन से ट्रिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन सी कैलकुलेशन इस्तेमाल हो रही है, सारी चीज़ें मेंशन करते जाओ हर स्टेप के साथ, अगर है तो। एक तो प्रॉब्लम आपका होता है सिंपली हो गया, बाकी जो ये चीज़ें अगर आप उसमें डालोगे तो पेपर का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा सामने वाले एग्जामिनर पे, कि वो भी समझेगा कि भाई बच्चे को बहुत सारी मैथमेटिक्स जो इससे रिलेटेड है, प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उसको आती है, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। ज़्यादा होशियारी भी नहीं करनी चाहिए और बेवकूफ़ी भी नहीं करनी चाहिए, यानी मॉडरेट चलना चाहिए, टू द पॉइंट चलना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरी पंचायत कर इकट्ठी कर दो उधर, मगर जो चीज़ें तुम ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हो, जो लॉजिक्स तुम इस्तेमाल कर रहे हो, जो फार्मूले तुम इस्तेमाल कर रहे हो, उनको मेहरबानी करके जो है वो वहाँ पर आप मेंशन करते जाओ। साफ़ सुथरा लिखो, पेपर जितना साफ़ सुथरा होगा मैथमेटिक्स का ख़ास तौर पे, देखें ना स्टेप बाय स्टेप चलते हो ना, तो अगर आपकी राइटिंग देखें ना, नंबर्स होते हैं, तो अगर लाइन है, फॉर एग्जांपल आपकी इस तरह की लाइनें हैं, ठीक है ना, अब यहाँ पर आप नंबर लिखते जा रहे हैं, ऐसे लिखते जा रहे हैं, तो ये मिक्स ना हो जाए, तो आप वो लाइन छोड़ के दूसरी लाइन पे लेके चले दूसरे स्टेप को, ताकि जो है वो आपका क्लियर आपका हर स्टेप नज़र आए। और दूसरा, हम जो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, जैसे इक्वलिटी की निशानी आ गई, लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाली चीज़ें जो हैं, इनको हम बड़ी लिफ्ट नहीं करा देते। कहीं के दो बार आपने बराबर डाल दिया, ये डाल दिया, तो उस देखिए ये लैंग्वेज है, इसकी अपनी एक ग्रामर है, इसका एक अपना तरीक़ेकार है, तो उसको भी आपने थोड़ा एहतराम के साथ जो चलना है। मैथमेटिक्स में ज़्यादा नहीं तो वो, अगर तुम लोगों ने उसका एहतराम नहीं किया, चीज़ों का एहतराम नहीं करोगे, तो ज़ाहिर है मार्क्स तो आपके कट भी सकते हैं, सही है ना। और दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई यहाँ पर जो सामने आपका पूरे प्रॉब्लम पे अलग अलग स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। अगर 5 नंबर का प्रॉब्लम है तो आपका ये नहीं आखिर में जवाब सही है तो उसको 5 नंबर दे दो, ऐसा नहीं है। उसमें स्टेप्स होते हैं भाई, पहला स्टेप लिखा होता है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप है, 5वां स्टेप में आ गया जवाब। तो हर स्टेप पे एक एक नंबर लिखा हुआ है। अगर तुमने एक स्टेप जंप करके दूसरे स्टेप पे चले गए हो, तो जो जंप किया है तुमने, उसका जो तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा, वो एक नंबर आपका कट जाएगा। इसलिए आपने जितने भी स्टेप्स हैं उसको मेहरबानी करके लिखने हैं, ताकि आपके मार्क्स में वो 100% यानी 100% आपको मिल जाए। उम्मीद करते हैं बात को आप समझ लिया होगा। आगे टाइम मिलता है तो मैं कुछ प्रॉब्लम आपके करके भी आपको समझा देंगे, ताकि कैसे पेपर लिखा जाए। और आपको अगर समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो हम उस पर कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जो है वो पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा, और उम्मीद करते हैं कि जो आप लोगों ने पूरा साल मेहनत की उसका आपको फल मिलेगा, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो ठीक, नहीं किया है तो कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। ओके, पढ़ते रहो और
पढ़ाते रहो।